जय जवाहर संगारी मार्कोनी चैनल में आपका स्वागत है। आज का मुख्य समाचार। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों और शासकीय मेडिकल कॉलेज के डीन एवं अधीक्षकों के साथ सभी मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने नर्सिंग के विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षा में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए उनकी परीक्षाएं जल्द से जल्द संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। उनके निर्देश पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय द्वारा नर्सिंग की विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षा तिथि आज शाम तक घोषित कर दी गई है। तिथि आज शाम ही घोषित कर दी गई है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख डॉक्टर आलोक शुक्ला और श्रीमती साहला निगार भी समीक्षा बैठक में मौजूद थी। निवासियों की इच्छा के अनुरूप हो रहा है बस्तर का विकास। सीएम भूपेश बघेल मुख्यमंत्री ने इन जिलों को दी 642 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बस्तर, बीजापुर, सुकमा जिले में विकास एवं निर्माण कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन का वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर के किसान और वनवासी बस्तर का जैसा विकास चाहते हैं वैसा ही विकास कर रहे हैं। बस्तर के विकास की दिशा कैसी होगी इससे बस्तर के लोग तय कर रहे हैं, इसलिए बस्तर में अब तेजी से शांति के रास्ते खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुकमा जिले के रामाराम गांव के लोगों ने अपने गांव में नक्सल गतिविधियों के चलते 13 वर्षों से बंद पड़े स्कूल को फिर से शुरू करने और अध्यापन कार्य की सुविधा उपलब्ध कराने के विशेष तौर पर अभिवादन का संदेश भेजा था। रामाराम गांव में पदस्थ शिक्षादूत अशोक कुमार ने आज सुकमा जिला मुख्यालय में आयोजित लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लाइव चर्चा के दौरान जब रामाराम गांव के लोगों को ओर से मुख्यमंत्री के अभिवादन का संदेश सुनाया तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षा दूत से कहा कि आप ही गांव वापस जाने के बाद सभी लोगों को मेरा नमस्कार कहिएगा। गौरतलब है कि रामाराम गांव सुकमा जिले का नक्सल प्रभावित गांव है। इस गांव में बीते 13 वर्षों से नक्सल गतिविधियों के चलते स्कूल बंद पड़ा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर इस गांव में प्राथमिक स्कूल फिर से शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या बढ़ाने की पहल। गुरुभाषी 10 राष्ट्रीय उद्यान और अमर पिंगला अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में 45 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार। बता दें कि बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत शिव प्रसाद मार्को ने 3 वर्षीय बच्ची को टीवी दिखाने के बहाने 19 जून को अपने घर ले गया था और अपने घर में ले जाकर उसे के साथ दुष्कर्म किया और पता चलने पर उसके उससे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मार्को के खिलाफ दंड संहिता और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के सेवा सहकारी समिति के 400 कर्मचारियों ने सौंपा इस्तीफा। धान खरीदी के बाद उठाव नहीं होने के कारण हो रही है परेशानी। उनको सरकार को इसीलिए इस्तीफा का ज्ञापन सौंपा है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव की नाराजगी के बाद फटकार के बाद आखिरकार विभाग ने नर्सिंग छात्रों की परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। जारी टाइम टेबल के अनुसार नर्सिंग छात्रों की परीक्षा 6 जुलाई से शुरू होगी। बताया जा रहा है कि परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। जिलों का प्रभार बदलने पर बोले सिंहदेव, पहले 12.5 विधानसभा क्षेत्र था, अब केवल 5। बीजेपी ने कहा हर तरफ से सरकार नाकाम। बता दें कि प्रदेश में सभी मंत्रियों के प्रभार जिले बदले जाने के मामले में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि मेरे पास पहले 12.5 विधानसभा क्षेत्र था, अब केवल 5 विधानसभा का प्रभार मिला है। हालांकि मुझे जहां बोलेंगे वहां काम करूंगा। मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने क्रिकेट का उदाहरण देते हुए कहा कि जहां खड़े होने बोलेंगे वहां खड़े हो जाऊंगा, एक खिलाड़ी की तरह खड़े होकर काम करूंगा। कल योगा डे के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया योग। कहा कोरोना काल में शारीरिक और मानसिक मजबूती के लिए सहायक है योग। बता दें कि भारत समेत दुनिया में कल 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। सुबह से ही देश के सभी इलाकों में योग दिवस को लेकर आयोजन हुआ। छत्तीसगढ़ में आज 496 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में 1016
मरीज स्वस्थ हुए। वहीं दूसरी ओर 24 घंटे में 8 मरीजों की उपचार के दौरान मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 13,395 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। आज एक 496 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,91,171 संक्रमित हो गई है। छत्तीसगढ़ में 9,69,212 मरीज स्वस्थ हुए। नए मरीज मिलने और डिस्चार्ज होने के बाद अब सक्रिय मरीजों की संख्या 8,564 रह गई है। अब देखते हैं देश दुनिया की खबर। यूपी के एक जौनपुर जिले का एक मामला सामने आया। पिता के घर से विदा होकर ससुराल पहुंची दुल्हन, कार से उतरते ही पति ने जड़ दिया तमाचा। बता दें कि दूल्हा का आरोप है कि दुल्हन किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम प्रसंग में बंधी हुई है और उससे शादी करना चाहती है। दूल्हा का आरोप है कि जबरदस्ती शादी करवा रहे थे। यूपी के बुंदेलखंड शहर में एक हेड कांस्टेबल ने पति पत्नी का झगड़ा सुलझाने गए थे। उसके दौरान पत्नी को एक रूम में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। ये मामला बुंदेलखंड थाना अंतर्गत का है। उत्तर प्रदेश कानपुर जिले का एक अजीबोगरीब घटना सामने आया है। एक 7 साल की मासूम का गैंगरेप कर उसका कलेजा निकालकर संतान की चाह में एक दंपति ने उसका कलेजा निकालकर खा दिया। बता दें कि तांत्रिक विद्या को ध्यान में रखते हुए, उसको सुनते हुए एक दंपति ने, क्योंकि दोनों पति पत्नी का 21 साल से शादी हुआ था, कोई बच्चा नहीं, निसंतान थे। इसकी वजह से वो झाड़ फूक और ओझा से मिली तांत्रिक विद्या के अनुसार तांत्रिक के कहने पर 7 साल की बच्ची का अपहरण कर उसका कलेजा निकाल कर खा दिए। पुलिस ने इसकी विवेचना करने पर उसको मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस ने NSA के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। लंबे समय से फ्रीज DA के भुगतान का सरकारी कर्मचारियों का इंतजार अब इस महीने खत्म होने वाला है। DA में बढ़ोतरी को लेकर 26 जून को अधिकारियों की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में DA में बढ़ोतरी का फैसला लिया जाएगा। सरकार कर्मचारियों को 1 जून 2020 से 1 जनवरी 2021 तक के DA का 3 किस्तों में भुगतान करेगी। वही सरकार जून 2021 के DA का भी ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार ने कर्मचारियों का 18 महीने का DA भुगतान करने का प्लान बनाया है, यानी एरियर्स के साथ DA का भुगतान किया जाएगा। 21 जुलाई तक आएंगे CBSE CISSE 12वीं बोर्ड के नतीजे। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। बता दें कि 12वीं कक्षा CBSE बोर्ड की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के नतीजे 31 जुलाई को घोषित कर दिए जाएंगे। साथ ही जो छात्र CBSE की परीक्षा में बैठना चाहते हैं वे 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच ऐसा कर सकते हैं। हालांकि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर यह उपयुक्त स्थिति पर निर्भर करेगा। इसके अलावा CBSE और CICSE ने न्यायालय को भी बताया कि उन्होंने 12वीं कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन की अपनी योजना में संशोधन किया है। साथ आपत्ति दर्ज करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक विवाद निवारण तंत्र गठित किया गया है। टीका लगवाने के बाद पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बंझापन होता है, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। कोई भी टीका पूरा ट्रायल के बाद ही आता है। स्वीडन के प्रधानमंत्री ने विश्वास मत से हारे, राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ी। सिंगापुर में भारतीय उच्च आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के संबंध में योग सप्ताह का समापन किया। 13 मार्च 2022 में होगा बाफ्टा पुरस्कार समारोह। ब्रिटिश फिल्म और टेलीविजन अकादमी पुरस्कार बाफ्टा ने 2022 में होने वाले अपने वार्षिक पुरस्कार समारोह की तारीख की घोषणा कर दी है। घोषणा सोमवार को कहा कि यह समारोह 13 मार्च 2022 को आयोजित किया जाएगा।